मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत सोमवार को सर्किट हाउस में एक विशेष पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की खास बात तो यह रही कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख महिलाओं ने स्वयं महिलाओं के वर्तमान और भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम का आयोजन अभियान संयोजक बीना बाधवा के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सदस्य कांता करदम मौजूद रही। महिला उद्यमी और ऑविस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की निदेशक अश्मिता दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह संवैधानिक संशोधन महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का राष्ट्रीय संकल्प है। केंद्रीय विद्यालय डॉग लाइन्स की पूर्व वरिष्ठ अध्यापिका उमा भार्गव ने कहा कि अधिनियम नीति निर्माण को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाएगा तथा महिलाओं को फैसला लेने की प्रक्रिया में मजबूत भूमिका देगा। हेडलाइफ सेल की पश्चिम उत्तर प्रदेश संयोजिका डॉक्टर नुपुर गर्ग ने कहा कि देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। ये कानून उस कमी को दूर करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। अर्जुन अवार्ड विजेता अलका तोमर ने कहा कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और नीतियां अधिक समावेशी बनती है। आर्य समाज की पूर्व महिला अध्यक्ष वीरा लूथरा ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को व्यापक लाभ मिला है। करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। मुद्रा योजना में बड़ी संख्या में महिलाएं लाभार्थी है और स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। कार्यक्रम में कुसुम महाजन, डॉक्टर नीलिमा आनंद, किसान गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सरला चौधरी, भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक और महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य महिलाएं उपस्थित रही। नारी शक्ति वंदन अभियान के माध्यम से महिलाओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि 33% आरक्षण केवल राजनीतिक भागीदारी नहीं बल्कि नारी सम्मान और सशक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। खुशी का दिन है। खुशी का दिन तो हमारे लिए 2023 में भी था कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ और उस समय का दृश्य ऐसा था कि बहुत ही खुशी की लहर एकदम थी। को स्पेशल एक सत्र बुलाया गया। स्पेशल सत्र में जब नारी वंदन अधिनियम जब इसकी चर्चा हुई वहां पर, तो देश के अंदर सभी ही महिलाएं हैं इस चीज को मतलब अच्छे से सब देख रही थी कि हमारे लिए भी आज रास्ते खुलेंगे इस बिल के तहत कि हमको भी मौका मिलेगा, इसमें जाने का मौका मिलेगा। तो ऐसी सोच लेकर भी है सारा जो बिल का जो वो था वो सब उन्होंने देखा, कितने किलोज और कैसे कैसे आए, वो सारी चीजें वो देखी है। मैं भी अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी मैं भी राज्यसभा में मैं गई वहां पर है और मुझे नहीं पता था कि मेरे को भी इतना बड़ा अच्छा मौका मिलेगा उस समय कि मैं जिस दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होगा, जो हमारी आधी आबादी है उसके लिए बिल पास हो रहा है, हमारे लिए सबके लिए बिल पास हो रहा है, जिसकी हम जो है कल्पना ही कर सकते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी और हमारे सामने ये सब होगा। तो जब ये सब था तो मुझे भी, मैं सभापति थी वहां पर चेयर की, तो उस समय मुझे भी बैठने का मौका मिला जिस दिन ये बिल पास हो रहा था, तो मैं भी इसके अंदर भागीदारी, तो चेयर पर बैठने का भी मुझे मौका मिला वहां पर है। तो इस बिल से क्या है कि इस बिल से देखिए हमारी उन बहनों को भी वहां जाने का मौका मिलेगा जो बहनें हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी रहती हैं या बहुत सी हमारी शहरी पृष्ठभूमि से भी रहे, जो बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, वो सामाजिक संगठन में भी काम कर रही हैं। ऐसी बहनों को भी भागीदारी मिलेगी विधानसभा और लोकसभा में भी जाने की। हालांकि हमारे जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने हमेशा ही बहनों का ध्यान दिया और हमेशा ही आधी आबादी की उन्होंने बात करी है। तो आप देखेंगे कि हमारे संगठन का सिस्टम जो है उसमें ज्यादातर महिलाएं उसमें रहती हैं, पदाधिकारी वहां रहती है। तो अगर हम ऊपर से जो हम करते हैं कि केंद्र है, हमारा प्रदेश है, सभी सिस्टम में हमारी महिलाओं की भागीदारी उसमें रहती है और हम हमारी सबसे ज्यादा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भी महिलाओं को भेजने का काम किया हमारे संगठन ने उसमें दिया है। तो अभी भी ये क्या है कि अभी स्पेशल सत्र, विशेष सत्र बुला के 16, 17 और 18 फिर इस बिल पर चर्चा होनी है और ये लागू भी हो जाएगा, बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। तो मेरा कहने का यही है कि अभी और बहनें भी इनको बोलना है, लेकिन मेरा इतना उससे है कि भारतीय जनता पार्टी से जो सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे रास्ते खोले। तो प्रधानमंत्री की योजनाएं हम सब बोलते रहते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं कि नीचे तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या प्रदेश की सरकार ने किया है।
तो बहुत सारी सैकड़ों ऐसी भी हमारी महिलाओं की भी हैं और ऐसे कई बिल महत्वपूर्ण आए हैं जिसमें महिलाओं के लिए विशेष कर थे इसमें थे। जैसे कि महिला छुट्टी लेती थी उस समय, जिस समय वो मतलब प्रेग्नेंट होती थी, तो कई बार क्या है कि उसके बाद बड़ा दिक्कत होती थी काम करने में भी है कि 4-5 महीने के बाद बहुत परेशानी होती। तो ये सब चीजों को देख के उसकी छुट्टी नहीं मिल पाती थी, तो हमारी ही सरकार ने 6 महीने की छुट्टी कर दी है। 26 हफ्ते के लिए उन्होंने अवकाश देने का लिए निर्णय, एक ऐसा बिल आया, उस बिल पर चर्चा रही है और हमारा ये समर्थन हो कि वो बिल भी पास हुआ है। महिलाओं को बहुत रिलीफ भी हुआ है इसमें। महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे भी रास्ते खोले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। कभी भी पहले महिलाओं के नाम क्या है कि वो अपने घर के परिवार का सिस्टम होता है, एक अलग होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे परिवार है जो महिलाओं के लिए मकान जो उनके नाम नहीं होते थे उस समय। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना के से जो तहत मकान उन्होंने दिए हैं, तो वो महिलाओं के नाम से ही उन्होंने ये दिए हैं। उज्ज्वला योजना है, वो उन्होंने उनके नाम से भी दिए हैं। तो कम से कम 10 करोड़ के आसपास दिए। और आपने देखा होगा जब बैंकों का विषय चर्चा आती है, तो बैंकों में क्या था कि जब धन योजना जब उसमें आई, तो धन योजना जब आई तो उसमें ये हुआ कि उससे पहले कि महिलाओं के उतने खाते नहीं होते थे, और खाते खुलवाने के लिए भी क्या है कि पैसे की जरूरत होती है उसमें, कि पहले इतना पैसा इसमें दे। तो जनधन खाते जो खुले हैं, तो वो भी बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं के जो है खाते भी खुले। तो ऐसे ऐसे महिलाओं का मोटिवेट, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मतलब ऐसी ऐसी योजनाएं वो लेकर आई हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं। और आज जो है विशेषकर ये यहाँ प्रेस को बुलाया गया है कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार जो उनको चाहिए, वो उसके लिए जो है आज बहुत सारे रास्ते खुलेंगे और उन महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा जो महिलाएं इसके हकदार हैं। अब आधी आबादी भी हमारी है, 33% जो है सदन में बैठेगी और अपने यहाँ के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, सदनों में उठाने का जो है उनको मौका मिलेगा है। तो यही मुझे सब कहना था। बाकी सामाजिक संगठन की महिलाएं आई हैं, तो उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये 33% जो बिल लेकर आए हैं, तो उसके विषय में क्या कहती हैं।